नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नांकित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बताया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की चर्चा है, जो मौलिक अधिकार के हनन होने पर लागू किया जा सकता है। अब क्या है अनुच्छेद 32 में? तो अनुच्छेद 32 के अधीन जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं और वही अनुच्छेद जो है 226 के अधीन के अंतर्गत जो है वो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन के साथ अन्य अधिकार के हनन या प्रयोजन के आधार पर भी रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में जो है वो उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे और 15वें वित्त आयोग का गठन 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए NK सिंह के अध्यक्ष में किया गया था। अगला है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संविधान का संकल्पना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विश्व की प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। कब? 1787 ईस्वी में बनाया गया था, जो फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ हुआ और लागू मार्च 1789 ईस्वी में हुआ। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटे संविधान है। इसमें केवल 7 जो है वो अनुच्छेद है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही। समान नागरिक संहिता, ये भी सही। छोटे परिवार का मानदंड, ये गलत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी ऐसा नहीं। तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है और भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संसद के द्वारा। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है, वर्णन किया गया है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, कर से प्राप्त राजस्व तथा ऋण उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व संचित निधि में जमा होता है। अगला है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 के तहत जो है यह प्रदान किया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस साल 2024 में 5 व्यक्तियों को पहली बार मिला है यह पुरस्कार। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।
भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। क्या है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड का इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1982 ईस्वी में हुआ था। और नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की रिपोर्ट पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था और शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर किया गया था। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। निर्यातों पर अधिक कर लगाना। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति को। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। कैशलेस लेन देन में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगा। अगला है VWXYZ AB और C, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर जो है मुख करके क्या है वो बैठे हुए हैं। क्या है? वर्गाकार है, ना कि वृत्ताकार है। वर्गाकार जो है और 8 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए? 8 लोग। इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे। C W के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। C जो है वो W के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। B जो है Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ था। यानी यहाँ पर अगर B है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है? Z हो जाएगा। A X और C के ठीक बगल में बैठा था। A जो है वो किसके किसके बीच में? तो C और X का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा था और W और Y के ठीक बगल में बैठा था। Z जो है W और Y के ठीक बगल में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कौन A के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ था? तो वो बैठा हुआ था B। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? और इसका सही आंसर हो जाएगा D। टोटल जो है वो 10 त्रिभुज है। अब आइए इंग्लिश का। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, यानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोया जा सकने वाला क्या हो जाएगा? पोर्टेबल हो जाएगा। डी हो जाएगा, पोर्टेबल होगा। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ द नेबर्स हैड नॉट खाली स्थान फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोवाइडेड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी जो है वो लिखा जाएगा कैसे? ये लिखा जाएगा HOSPITALITY। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर इसका देखा जाए तो इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? तो सी हो जाएगा। ये लिखा जाएगा सही में किस तरह? LEGIBLE मैंने होता है सुपाठ होता है। क्या होता है? सुपाठ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इन सिमिलर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमिलर, मतलब क्या होता है? समान। तो होगा एलाइक। क्या होता है? ALIKE एलाइक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। और इसका आंसर हो जाएगा सी, टू चीट समवन। क्या होगा? टू चीट समवन यानी धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हैंड रिटन बुक। हैंड रिटन बुक का हो जाएगा क्या? मनुस्क्रिप्ट। क्या होगा? मनुस्क्रिप्ट हो जाएगा। चलिए, इफ आई सी ए स्नेक आई ट्राइड टू कैच इट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विल ट्राई टू कैच। विल ट्राई टू कैच। वाक्य 1 और वाक्य 6 के मध्य वाक्यों का सही क्रम क्या होगा? इसमें सही क्रम जो होगा वो होगा कि आज का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का अपव्यय कर देता है
वह कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है, साधन साध्यस हो गया है, इसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधक हो सकती है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य है। जो देखने योग्य हो, आंसर हो जाएगा ए दर्शनीय। कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा सी गोंद। जो क्षय न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए अक्षय। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए ईर्ष्या में व्यथित होना। क्या है, ईर्ष्या में व्यथित होना। कृष्ण का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा बी शुक्ल। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा ए औराही हिंगना। औराही हिंगना। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, और इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये शुद्ध है। चलिए अब देखते हैं, किसी दो चालकों का प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में 12 एवं 50 में, इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले तो समानांतर क्रम में देखते हैं। समानांतर क्रम इस तरह से जुड़ा होता है, ये 12 और ये 50 है, तो 1/RP यानी पैरेलल बराबर होगा 1/12 प्लस 1/ जो होगा वो 50 होगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 गुना, अच्छा। अगला प्रश्न है, किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में 12 एवं 50 में, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि RS जो है वो सीरीज में दिया हुआ है 50, और RP बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यानी पैरेलल में 12 ओम जो है वो दिया हुआ है। अब R सीरीज बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है, तो RS बराबर कितना दिया 50 बराबर R1 प्लस R2। हमारे पास इक्वेशन एक आ गया। दूसरा में हमें क्या निकालना है कि RP 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। आप 1/RP यानी RP बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 होता है। RP कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, कितना 12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। तो R1 इंटू R2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 12 गुना 50 यानी कितना हो गया 600 ओम हो गया। अब हमारे पास तो ये निकल गया R1 इंटू R2 निकल गया, एक तो है जो निकल गया है 50 R1 प्लस R2, इसी का ये मान रखे थे। अब हमें निकालना क्या है कि एक फार्मूला R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो क्या होता है R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2। अब मान रख देते हैं, ये रहने देते हैं, यहाँ पर मान रखने क्या है 50 है, R1 प्लस R2 क्या है 50 का स्क्वायर माइनस 4, अब ना R1 इंटू R2 कितना है 600 ओम है, यानी 600 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस ये कितना 2500 हो गया, और ये हो गया 600 यानी हमारे पास बच गया 100 ओम हो गया। तो R1 माइनस R2 जो इधर स्क्वायर में है इधर रूट में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, कितना R1 माइनस R2 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड होगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हल करेंगे तो R1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 30 ओम, और R2 बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 20 ओम। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 30 और 20, सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छा सा प्रश्न है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहता है ऐसे प्रश्न। अगला है 3m व 6m द्रव्यमानों के दो पिंडों के संवेग समान है, पिंडों की गति ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। यानी m1 v1 बराबर m2 v2 है, तो v1 बटा v2 बराबर हो जाएगा m2 बटा m1, यानी 6m बटा 3m यानी 2 बटा 1 हो गया v1 v2। लेकिन कह रहा कि पिंडों की गति ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, तो गति ऊर्जा E1 बटा E2 बराबर होता है m1 v1 स्क्वायर बराबर बटा m2 v2 के स्क्वायर। m1 m2 की जगह पर 3m 6m रख देते हैं, और v1 v2 के होगा स्क्वायर में 2 दूनी 4 बट है 1 के स्क्वायर या 1 ही हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 बटा 1 होगा, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा, 2:1 होगा। अगला है एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो रेखीय आवर्धन का जो है वो मान क्या होगा।
तो m बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना होगा, -30 बटा -15 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गर्म करने से विस्तारण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। क्या करता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विस्थापन का। क्या करता है, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन जो है वो क्या बताता है, विस्थापन को बताता। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें विस्थापन एस का आता है। आंसर हो जाएगा ए। भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब कोई चालक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं होती है। बीजांडासन और फलभित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर में है। किसमें है, टमाटर में है। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच के तार का प्रतिरोध जो है वो सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये कथन जो है वो सही है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की, सही जवाब हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल जो है 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कर्मियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आरबीआई भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, सही जवाब हो जाएगा ए, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल था। लेखानुदान बना है, लेखानुदान बना है, आंसर हो जाएगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखानुदान राजस्व का लेखा जोखा होता है। लेखानुदान प्रायः 4 माह के लिए पारित किया जाता है जब किसी कारण से बजट पेश करना संभव ना हो। अगला है, बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है, ओवरड्राफ्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा। क्या है, अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा। बैंकिंग ओवरड्राफ्ट जो है एक प्रकार का वित्तीय साधन है जो बैंक द्वारा कुछ ग्राहकों को विस्तारित क्रेडिट सुविधा के रूप में प्रदान किया जाता है, जो खाते का मुख्य शेष शून्य तक पहुंचने पर प्रभावी होता है। बैंक ग्राहकों को बैंक के साथ उनके संबंधों के आधार पर क्रेडिट सीमा प्रदान करते हैं। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर कहा था कि एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब यह झंडा फहरा दिया गया है, जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द औरत बच्चा जिंदा है यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया था। मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है, मिताक्षरा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। क्या है, विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा के रचनाकार। 7 वर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में कौन सा देश की फौजों की हार हुई, और इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसीसी। किसका हार हुए, फ्रांसीसी का हार हुई थी। अगला है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच हुआ था। कब, 29 अप्रैल 1954। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था, और ये 5 सिद्धांत था। इसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर सम्मान, आक्रामकता, हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांति सह अस्तित्व था। निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। रामानंद ने राम नाम का लोकप्रिय बनाया, रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। कबीर प्रथम संत है जो गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त किए थे। कबीर निर्गुण संत थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे।
कबीर की रचना बीजक, साखी और शबद है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सिकरी में किया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी 1751 ईस्वी में बनाया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। काला पानी कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित काला पानी भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा पर है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास है। यह मैदान उत्तरी अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण पराना व पराग्वे नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ था। यह अर्जेंटीना के मध्यवर्ती क्षेत्र को आच्छादित करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटोस। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को तो पंपास कहते हैं, लेकिन सैंटोस विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन राज्य जो है वो कर्नाटक है। सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है। अगला है, 1/2 + 3 - 5 × 1/3 का 15 - 75 / 28 - 3 का मान क्या होगा? जब इसे सोल्व करिएगा तो ये होगा 2 + 3 - 5 × 5 - 75 / 25 होगा। इसी तरह आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा D -49/2 होगा। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 AM तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया और उसी दिन दोपहर 1 PM तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा किया। उसे अपनी यात्रा किस समय शुरू किया था? तो 10 बजे जो है वो कितना आधा चल चुका था और उसके बाद 1 बजे तक वो आधा चला, जो है आधा नहीं चला, हाफ तक कितना चला और यहाँ तक 4/5 तक चला। तो ये जो दूरी है 4/5 - 1/2 कितना हो जाएगा? 3/10। अब 3/10 दूरी जो है वो 3 घंटा में शुरू किया था। 1/2 दूरी कितना चलेगा? 3 × 10/3 × 1/2 हो जाएगा 5 घंटा। कितना है? 5 घंटा में। अब अपनी यात्रा शुरू का समय क्या है? तो 10 बजे तो पहुंचा था आधा तय करके, तो 5 घंटा 5 घटा दीजिए, यानी 5 बजे सुबह वो शुरू किया था 5 AM में। 12 महिलाएं और 16 पुरुष से काम को 11 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेती है तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब पुरुष और महिला की अगर बात करें तो समय है 1:2 लेता है, लेकिन क्षमता 2:1 है। 12 महिला + 16 पुरुष कितना दिन तक? 11 दिनों तक करता है। 12 जो है वो फीमेल + 16 जो है वो क्या होगा? मैन करता है 11 दिन के बराबर कितना है? अब 16 जो है वो मैन करना है और कितना? X दिन में, यही हमें निकालना है। अब कर दीजिए 12 × 1 + 16 × 2 × 11 बराबर 16 × 2 × X कर दीजिए। 2 इसलिए कर रहे हैं कि क्षमता जो है वो 2 है पुरुष का। यहाँ से X का मान हो जाएगा 44 × 11/32 यानी 121/8 दिन हो जाएगा। 16 पुरुष उसी कार्य को पूरा करने में लगाएगा समय 121/8 दिन। सही जवाब हो जाएगा A। यदि A अनुपात B = 5:8, B अनुपात C = 4:7, A B C का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर से हमें निकालेंगे 5:8 है और ये 4:7 है। यहाँ पर जो है उसे लिख दीजिए और यहाँ पर जो है लिख दीजिए 5 × 20 हो जाएगा, 8 × 32 हो जाएगा, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, यानी 20, 32, 56 आया है। इसे और छोटा लिखिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन C आ जाएगा। काफ़ी ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना होगा? तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है? दूध की मात्रा तो 624 × 5/5 + 3 ये हो जाएगा कितना? 390 लीटर। पानी की मात्रा कितना हो जाएगा?
तो 624 गुना 3/5 प्लस 3 बराबर 234 लीटर हो जाएगा। माना कि मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा जो है अब क्या है, x है। क्या है, x है। अब प्रश्न में कह रहा है 390/234 प्लस x बराबर कितना है, 5:4 हो जा रहा है। यहाँ से x के मान निकालिएगा तो 78 लीटर आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वो कितना होगी। तो सूत्र क्या है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो जाएगा। यानी 40 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर बराबर 4 गुना a स्क्वायर, ये हो गया 1600 और प्लस ये 3600 बराबर 4a स्क्वायर। 3600 और 1600 कितना हो जाएगा, 5200 बराबर 4a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो ये 1300, क्योंकि ये 4 से इधर जाकर भागा लग जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो √1300 हो गया, यानी 10√13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10√13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी √3/4 गुना 16 गुना 16 बराबर हो जाएगा 64√3 सेंटीमीटर। 64√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है यदि चौथा पर 11 और सातवां पर जो है वो -4 है। तो चौथा पद जो हमारे पास है वो कितना है, चौथा पद जो है वो 11 है। उसके बाद कह रहा है कि उस पर निकालते हैं फार्मूला a + 4 - 1 इंटू d = 11, क्योंकि हम लोग फार्मूला जो है वो जानते हैं क्या होता है, फार्मूला Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू d होता है, उसी पे निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा a + 3d बराबर 11। अब सातवां पद जो है वो -4 है, सातवां जो है वो -4 है, तो ये हो जाएगा a + 6d बराबर क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। जब दोनों को हल करेंगे तो d का मान जो हो जाएगा -5 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a + 3 इंटू -5 बराबर 11, a बराबर जो हो गया 26। अब पूछ रहा है 11 पदों का योग क्या है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ मिल गया, a मिल गया, d मिल गया है। a और d जब हमारे पास मिल गया है, n भी मिला हुआ है 11, तो Sn बराबर फार्मूला लगा देंगे n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d लगा देंगे। S11 बराबर हो जाएगा 11/2 इंटू 2 गुना 26 प्लस 11 - 1 गुना -5। ऐसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। निम्न में किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूज। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 वे निम्न में से कौन से है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, PsCl और Ar है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन के 18 होता है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। निम्न में कौन सी खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेन है। क्या है, एथेन है। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन बनता है। क्या बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथेन, C2H6 में, C2H6। अगर संरचना सूत्र की बात करें इसका इस तरह के संरचना सूत्र होगा C2H6। परमाणु का नाभिक धनात्मक कैसे होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CuSO4 H2S CuS प्लस H2SO4। ये जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर AB है प्लस CD है तो ये बनाता क्या है, AD प्लस CB बनाता है। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादिरिया का। क्या है, दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे वह बहादुर नाम से भी पुकारा जाता है। यह कादिरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी था। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथनों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। बिल्कुल सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है। विनय दामोदकर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। ये बिल्कुल सही। तो आंसर जो होगा पहला और तीसरा सही है। भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वृद्धजन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या है, 1 अक्टूबर को। तो ये जो है वो गलत है। भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ोदरा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है और भारत का रेलवे तथा यातायात विश्वविद्यालय बड़ोदरा में अवस्थित है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा में दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है अहमद नासर अल राइसी है। सदस्य देश कितना है? तो 194 है। 194 देश जो था वो कौन बना था? तो वो किरीबाती बना था। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला FIDE अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिव्या देशमुख। किसने? दिव्या देशमुख। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.2%। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में किया गया। हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है? बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, AIBEA, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। भारत के राज्य उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी। उस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु का निर्देशांक जो है इतना है। अगर से केंद्रक के ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। जब इसे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 प्लस 4 बटा 3 हो जाएगा -2 -3 प्लस 2 बटा 3 हो जाएगा। जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 और -1 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर पक्षी जो है मोनाल है। क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा, मोनाल है जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये सबसे प्रमुख करंट अफेयर्स है। कोसेक का स्क्वायर b-1 इंटू सेक स्क्वायर b-1 का जो है वो मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर b इंटू tan स्क्वायर b यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई मीटर में क्या होगी?
यहाँ से कह रहा है कि दीवार से ये 60 डिग्री की बना रही है, 3.5 मीटर की, और ये जो है एक्स है, और कह रहा है 3.5 मीटर सीढ़ी दीवार से, तो यदि सीढ़ी की दीवार 60 डिग्री कौन बनाती है। अब हमें cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 60 डिग्री बराबर x बटा 3.5, ये हाफ बटा x बटा 3.5, यहाँ से x का मान आसानी से निकाल लीजिएगा, x बराबर जो हो जाएगा 1.75 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.75। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना दिया हुआ है को 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 7x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है। अब 8 अंक के हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है, 72 से विभाज्य का मतलब है कि 8 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है 3/4 को 8 से विभाज्य के नियम के लिए क्या करना होगा कि आखिरी का जो 3 अक्षर है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये अगर मान लिया कि 4 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, अगर मान लिया कि यहाँ पर 8 रखते हैं तो 6 64, और ये 8 करेंगे तो 88 64, यानी मैक्सिमम जो मान है वो हो जाएगा y बराबर या तो 4 रख सकते हैं तब भी हो सकता है, 8 रख सकते हैं तब भी हो सकता है। तो y का मान तो 4 या 8 हो गया। अब 9 से विभाज्य के लिए क्या है, सभी के अंकों को जोड़ के 9 से, या मतलब 9 के गुणनफल से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा y का अधिकतम मान हमें 8 मानना होगा। कितना मानना होगा, 8 मानना होगा। x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मान लिया कि 36 प्लस x प्लस y, और एक कर देते हैं, अगर वो जोड़ के 45 होगा तभी तो वो 9 से कटेगा। आप 18 भी कर सकते हैं, 27 भी, लेकिन पहले तो 36 है तो 18 27 तो नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, अब वो ज़्यादा ही होगा तो एक 45 मान लेते हैं। यहाँ पर 36 प्लस x प्लस y का मान 8 जो मान रहे हैं, पर 45, तो x का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान आ गया और y का मान आ गया। प्रश्न में करा 7x प्लस 2y, यानी 7 गुना 1 प्लस 2 गुना 8 हो जाएगा, यानी 7 अब प्लस 16 कितना हो जाएगा, 23। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 18:4 समानुपात 36:16 समानुपात 27, किस तरह ये संबंध है भाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के स्क्वायर गुना 2, 3 तिया के 9 और 9 दूनी 18 होता है। उसी तरह अगर हम करते हैं 2 के स्क्वायर, क्या होता है 2 के स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4, यानी यहाँ पर ये 2 के स्क्वायर ही करेंगे, ये 3 के स्क्वायर गुना 2 करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो है वो 3 के स्क्वायर गुना 4 करेंगे, ये 4 के स्क्वायर है। उसी तरह अगर 27 में देखेंगे तो 3 के स्क्वायर गुना 3, यहाँ पर करेंगे 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो रहा है, तो 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायरोलॉजी विषाणु, तो कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, हृदय हो जाएगा। चिन्हों के अनुसार प्रतिस्थापित करने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए, तो कौन सा होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, सही आंसर होगा डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था, और राइबोसोम की खोज पैल्डे ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। पौधे की लंबाई किससे बढ़ाता है, किससे बढ़ाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभोजक। इनमें कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, और यह जल में विलेय विटामिन है। अगला है, स्तनियों में निम्न हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफएसएच एवं एलएच द्वारा। एफएसएच एवं एलएच द्वारा। किस फल में असली ट्रू तथा नकली फॉल्स फलों के गुण सम्मिलित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजू में। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग में जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि में होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, अमरूद, कटहल, लीची आदि। लसिका आंतों में पंचित और अवशोषित निम्न में किसका परिवहन करती है। लसिका आंतों में पंचित और अवशोषित निम्न में से किसका परिवहन करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा का। इनमें कौन सा एक कोशीय जीव है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पैरामीशिया। एक कोशीय जीवों में एक ही कोशिका जीव के सभी प्रकायों को पूरा करता है। एक कोशिका जीव में कसाव पाए जाते हैं, अमीबा, पैरामीशिया आदि। मेडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्तों की आकृति का। क्या है, पत्तों की आकृति का। निम्न में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। निम्न में से असत्य कथनों को
पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में धनायन का धनात्मक अवशेष जितना ही कम होगा आयनिक त्रिज्या उतने ही कम होगा। ये जो है वो असत्य है। यह था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।